अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करनी है। इसका स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है 9.2 था। फिर फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग। अब साइन 160, cos 190, tan 115, secant 245, cot 80 और cosecant 297। ये आप पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्वाड्रेंट पे देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। यहाँ देखिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक कौन सी है, ये एक ही आती है। तो हम कहेंगे कॉड क्या होगा जी, पॉजिटिव। ठीक है जी। पहला क्वाड्रेंट की बात होगी। पहले क्वाड्रेंट में अगर 0 से लेकर 90 तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ एक ही आ रही है। अब दूसरे क्वाड्रेंट शुरू होता है 90 से 180, जिसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है। अब देखिए साइन और कोसिकेंट देखिए कौन, ये साइन है और ये कोसिकेंट है। ये साइन 180 160 है, ये 90 और 180 के दरमियान में है, हम कहेंगे ये पॉजिटिव है। और ये कोसिकेंट, ये तो 4 क्वाड्रेंट में है तो हम कहेंगे ये नेगेटिव है। ठीक है जी। पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यानी 0 से 90 तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ए की वैल्यू आ रही थी, ये पॉजिटिव। दूसरा मैंने कहा कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट होता है, वो 90 से लेकर 180 तक, तो सिर्फ साइन 180 आ रहा है। ठीक है ना, 180, और कोसिकेंट ये नहीं आ रहा, ये नेगेटिव। अब देखना है कि tan जो है ये 115 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे ये क्या है, नेगेटिव। cos जो होता है ना, ये 270 और 360 और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये है 190, तो ये दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में हम कहेंगे ये नेगेटिव है। सेकंड ये होता है जी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो 270 से 360 में होता है ये, लेकिन ये 245 तीसरा क्वाड्रेंट है, हम कहेंगे ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले बता चुका हूं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर एंगल नेगेटिव हो तो सबके एंगल पॉजिटिव कर देते हैं। बाहर बताना होता है साइन किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव। मैंने कहा था 2 का साइन पॉजिटिव आएगा, एक कॉस का और एक सेकंड का। ठीक है, बाकी चारों का साइन बाहर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर एंगल नेगेटिव हो एंगल पॉजिटिव करके रख देते हैं और बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाते हैं। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन पॉजिटिव बनाते हैं, कॉस और सेकंड का, और बाकी चारों का बाहर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है जी। अब आ जाए जी ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। ये देखिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, हमने बताना है ये दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। अब देखिए साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब दोनों को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, एक को तो बता सकते हैं किसी में। तो देखिए साइन थीटा लेस देन 0, यानी ये साइन जो है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि साइन पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और दूसरे में। यहाँ लेस देन है, यानी ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट नहीं है, ये अब तीसरा होगा या चौथा। अब ये डिसाइड करेगा ये तीसरा का चौथा। कॉस ग्रेटर देन 0, जो कॉस है वो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तीसरे में लेस देन है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बताना बस। अब कॉट ग्रेटर देन 0 एंड कोसिकेंट ग्रेटर देन 0, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो तो आंखें बंद करके पहला क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब tan लेस देन 0, अब देखें tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, यानी कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। अब ये डिसाइड करेगा ये दूसरा है या तीसरा। cos ग्रेटर देन 0, तो cos सेकंड में नेगेटिव होता है, चौथे में पॉजिटिव, हम कहेंगे ये 4 क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों। अब सेकंड लेस देन 0, अब सेकंड जो होता है पहले और चौथे में पॉजिटिव है, अब ये पहला और चौथा क्वाड्रेंट नहीं है क्योंकि ये लेस देन है, ये दूसरा या तीसरा है, ये बताएगा। अब साइन लेस देन 0 है तो साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो ये दूसरा नहीं है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा।
अब कॉड ग्रेटर देन 0, अब कॉड जो होता है ना पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, ये पहला क्वाड्रेंट है या तीसरा है, नेक्स्ट वाला बताएगा। साइन लेस देन 0, तो साइन पहले में तो पॉजिटिव होता है, तीसरे में नेगेटिव होता है यानी लेस देन, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब कॉज लेस देन 0, ये कॉज जो होता है पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, ये अपना पहला ना चौथा है। tan लेस देन 0, tan तीसरे में पॉजिटिव होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, एक दो बार दोबारा रिव्यू कर लें कि साइन थीटा लेस देन 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है ना सेकंड में, तीसरा चौथा होगा, तो ये cos ग्रेटर देन 0 है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट। cot ग्रेटर देन 0, cosine ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan लेस देन 0, ये पहला तीसरा क्वाड्रेंट नहीं है। cos ग्रेटर देन 0, ये दूसरा चौथा क्वाड्रेंट। सेकंड लेस देन 0, और सेकंड जो होता है ना वो पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, तो ये साइन लेस देन 0, तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, दूसरे और तीसरे में साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में तीसरे में नेगेटिव। कॉट ग्रेटर देन 0 और साइन लेस देन 0, ये पहला क्वाड्रेंट है या तीसरा है। साइन लेस देन, तो ये बता देगा तीसरा क्वाड्रेंट, और कॉस लेस देन 0, ये पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, ये पहला चौथा नहीं है, दूसरा तीसरा है, तो ये लेस देन 0 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये बच्चों फर्स्ट पार्ट है जी। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट फंक्शन, ये साइन 12/13 गिवन है, और कहता है ये टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, ये पहले क्वाड्रेंट में। आपने बता देना एंगल क्या है, आप बताएंगे देयरफॉर थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों जो है ना सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है, तो पहली तो हमारे पास आ गई साइन थीटा 12/3, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, तो 13 ऊपर 12 नीचे। ठीक है जी, यानी ये होता है ना p/h, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा h/p। ठीक है जी, ये दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई। अब हमने चार और फाइंड करनी है, तो चार फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है, याद रख ले भी। ये 90 का एंगल, ये कोई एंगल थीटा, 90 के साथ जो एंगल बन रहा है उसे बेस कहते हैं, 90 वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। अब ये दो वैल्यू ड्रा करें, पी एच, पी कितनी है जी, पी है हमारे पास 12, एच हमारे पास क्या है 30, ये तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्केयर, बेस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्केयर। ठीक है जी, अब हमने ये 13 का स्केयर होता है 169, बेस का स्केयर और 12 का स्केयर 144। अब हमने ये फाइंड करना है, 144 को इधर ले आए, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्केयर, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 बी स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट लें, ये आ जाएगा 5 इक्वल टू बी। तो हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है बी की, वो क्या आ गई 5। ठीक है जी, अब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम फाइंड कर चुके थे, चार रहती है। अब लिखेंगे cos थीटा जो होता है b/h, b की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू 13। अब इसका रेसिप्रोकल होता है 13/5, यानी ऊपर नीचे वैल्यू लिख लेते। अब इसके बाद है tan थीटा, tan थीटा होता है p/b, p कितना है 12, b क्या है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा 5/12। तो ये बच्चों हमने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन थी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, हमने एंगल बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली, कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखा, और बेस की वैल्यू हमने क्या किया, बेस की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड की, ये फाइंड होगी। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमने फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट की। ठीक है जी, सेकंड पार्ट है जी cos 9/41 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। ये cos पॉजिटिव है,
कॉस पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में या चौथे में। अब उसने खुद बता दिया कि ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तो आप बता देंगे कि देयरफॉर थीटा लाई इन 4 क्वाड्रेंट। अब cos थीटा है जी 9/41, इसका रेसिप्रोकल होता है secant थीटा, secant थीटा 41/9। ठीक है। अब बाकी रहेगी हमारे पास जी 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसको सॉल्व करने के लिए क्या ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है, ये थीटा, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 9, हाइपोटेन्यूज क्या है 41, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेन्यूज क्या है 41 का स्केयर, बेस क्या है 9 का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर। अब 41 का स्केयर क्या होता है, 41 का स्केयर ये होता है जी 1681, 81 को इधर ले आए 1600 इक्वल टू पी स्केयर। अब बच्चों 1600 पी स्केयर दोनों तरफ स्केयर रूल ले लें, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू पी। तो यहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है जी। अब आपने बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल से बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू लिखनी है, जैसे साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा। ये साइन थीटा होता है पी ओवर एच, इसका एच ओवर पी, पी बाय पी, पी बाय पी। अब यहां वैल्यू लिखिए, पी की वैल्यू क्या है जी 40 और एच की वैल्यू 9 और साइन लगाएंगे नेगेटिव। क्यों अपनी तरफ से नेगेटिव का लगाएंगे कि 4 क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की नेगेटिव होती है, याद रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल -9/40। अब tan होता है p ओवर b 9, p ओवर ये यहाँ आना है जी h की वैल्यू 41, और इधर भी आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 41/40। ठीक है। अब p वैल्यू है 40 और b की 9, यहाँ भी नेगेटिव का साइन, और इसका रेसिप्रोकल ये भी नेगेटिव, यानी साइन कोसेकेंट टैन कॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बाकी तो हमने वैल्यू यहाँ ऐसे पुट कर देनी। ठीक है जी बच्चों। जी बच्चों cos थीटा माइनस पी स्क्वायर बाय 2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज क्वाड्रेंट 3। cos थीटा बच्चों पॉजिटिव होता है पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, अब ये नेगेटिव है और उसने बता दिया है कि तीसरे क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी। अब बताएंगे थीटा लाई इन, therefore theta lie in third quadrant। ठीक है जी। अब लिख देंगे cos थीटा -3 स्क्वायर बाय 2, और इसका रेसिप्रोकल होता है secant थीटा 2/3 स्क्वायर और नेगेटिव का साइन। आपको पता है कि जो cos थीटा होता है ये होता है b ओवर h और ये होता है h ओवर b। अब राइट, ये दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब हम बाकी चार की फाइंड करनी है। बाकी चार फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करें, 90 का एंगल और ये थीटा। 90 के साथ जो भी एंगल बनता है उसे कहते हैं बेस। 90 वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। अब यहां से वैल्यू दो तो मिल जाएंगी। b की वैल्यू क्या है -3 स्क्वायर रूट, और h की वैल्यू क्या है 2। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम।
क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये होगा 2 का स्केयर, ये होगा -3 स्क्वायर रूट इसका होल स्केयर और पी का स्केयर। 2 का स्केयर 4, यहाँ पूछना तो 1 होता है, -1 का स्केयर 1 और ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 पी स्केयर 4 3 प्लस पी स्केयर। अब 4 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 इक्वल टू पी स्केयर 1 स्केयर पी स्केयर 1 इक्वल टू पी। अब यहां लिख देंगे 1। अब बच्चों देखो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड होगी, बाकी 4 रहेगी। लिखेंगे जी साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। साइन होता है पी ओवर एच, ये होता है एच ओवर पी, ये होता है पी ओवर बी, ये बी ओवर पी। अब साइन और कोसेकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, वैल्यू पुट करें 1/2, यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब इसका रेसिप्रोकल, ये 1/3 स्क्वायर रूट और नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। इस तरह इसका रेसिप्रोकल 3/1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का थर्ड पार्ट। जी बच्चों, tan थीटा -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है जी, हम बताएंगे tan थीटा जो होता है ना पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब ये है ही नेगेटिव, तो ये अब दूसरा या तीसरा चौथा क्वाड्रेंट होगा, फिर उसने बता दिया है कि दूसरा क्वाड्रेंट। ठीक है, हम इधर बताएंगे थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, अब tan थीटा क्या है जी -1/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 3/1। अब आपको पता है कि tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है P ओवर B और ये B ओवर P। अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारे पास आ गई, हमने फाइंड करनी है 6 4 रहती है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल पर ड्रा करेंगे। 90 का एंगल थीटा, 90 के साथ जो भी एंगल उसे कहते हैं बेस, 90 साइड परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करें, इधर से पहले वैल्यू पुट कर लें। P की वैल्यू क्या है जी -1 और B की वैल्यू 3। ठीक है जी, अब H हमने फाइंड करना है, B की वैल्यू क्या है 3 का स्केयर, P की -1 का स्केयर 9 + 1 10। अब बच्चों लेंगे दोनों तरफ स्केयर रूट, इधर कैंसिल 10 स्केयर। अब यहां लिखते हैं 10 स्केयर। ठीक है जी, अब आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, कौन कौन सी रहती हैं जी साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा, सेकेंट थीटा। ये होता है P ओवर H, H ओवर P, B ओवर H, H ओवर B। अब थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये B की वैल्यू P की वैल्यू 1/10 स्क्वायर रूट, नेगेटिव का साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसका रेसिप्रोकल 10 स्क्वायर रूट बाय 1। अब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है जी B की वैल्यू क्या है 3 और H की वैल्यू 10 स्क्वायर रूट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और अपनी तरफ से नेगेटिव का साइन लगाएंगे और इसका सेकंड इसका रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, अब जो sin थीटा -1/2 स्क्वायर रूट एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज क्वाड्रेंट 3। ठीक है बच्चों, साइन पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे में, ये पहला दूसरा क्वाड्रेंट नहीं है, ये तीसरा है चौथा है। अब उसने खुद बता दिया ये क्वाड्रेंट क्या है 3 है। क्वाड्रेंट कौन सा है जी 3। तो आप बताएंगे थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, अब साइन थीटा लिखें
-1/2 स्क्वायर रूट, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा 2 स्क्वायर रूट बाय 1। साइन थीटा होता है जी p/h, और इसका रेसिप्रोकल होता है h/p। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करें। 90 के एंगल के साथ एंगल थीटा, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। वो वैल्यू ड्रा करें। परपेंडिकुलर क्या है -1, हाइपोटेन्यूज क्या है जी 2 स्क्वायर रूट, ये हमने फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्केल इक्वल टू बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल। हाइपोटेन्यूज क्या है 2 का स्केल, बेस क्या है ये हमने फाइंड करनी है, p क्या है -1 का स्केल, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 -1 का स्केल +1। अब 1 को ले लें, 2 - 1 इक्वल टू b स्केल, 1 इक्वल टू b स्केल, 1 स्केल रूट इक्वल टू b स्केल, 1 इक्वल टू b। अब b की वैल्यू क्या लगा देंगे 1। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है, दो हमारे पास हैं क्वाड्रेंट p में है, तो आप लिखेंगे cos थीटा secant थीटा tan थीटा cot थीटा। ये होता है जी b/h, h/b, p/b, b/p। अब वैल्यू पुट कर देनी है जी। cos की b की वैल्यू क्या है 1, h की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर। अब p क्या है 1/1। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cot tan पॉजिटिव होता है, इसे नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, और ये भी 1/1, ठीक है जी।